हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर चैनल मनी पंप। यस बैंक लिमिटेड की बात करें तो लगभग आज हमें 1% के आसपास गिरावट देखने को मिल रहा है। लेकिन अगर हम निफ्टी बैंक इंडेक्स की बात करें तो उसमें आज हमें 1% की तेजी देखने को मिल रहा है। तब भी हमें इस बैंक में गिरावट देखने को मिल रहा है। तो इसके पीछे का क्या रीज़न है और कौन सा ऐसा न्यूज़ है जो इसमें गिरावट के पीछे का कारण बन रहा है? तो आज हम वीडियो में ये चीज़ देखने वाले हैं और साथ ही साथ हम ग्राफ की मदद से और एक टेक्निकल इंडिकेटर की मदद से समझेंगे कि ये जो समय अभी जो ट्रेड कर रहा था 26.8 के आसपास, तो क्या यहाँ से हम फ्रेश बाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते, या उन लोगों के लिए जो पहले से होल्ड करके रखे हैं, क्या यहाँ से हमें निकल जाना चाहिए कि यहाँ से हमें और भी तेजी देखने को मिल सकता है। तो इन सारी बातों को आज हम देखने वाले हैं और इसलिए आप वीडियो को एंड तक बने रहिए, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है उन इन्वेस्टरों के लिए जो इन शेयर के ऊपर ध्यान देके रखे हुए हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को बिना देर की जल्दी से स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि इस बार का हमारा टारगेट है 200 लाइक्स का, जिससे हमको और हमारे टीम को सपोर्ट मिलेगा आपके इस 200 लाइक्स से, जिससे हम इस तरह के वीडियो और बना सकेंगे और आपके बेनिफिशियल के लिए और आपके प्रॉफिट के लिए आपको ये हम बनाए वीडियो। तो इस बार का जो हमारा टारगेट है 200 लाइक्स का। अगर जो भी इस चैनल पे नए हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं, क्योंकि जैसे ही मैं इस टाइप का क्वालिटी कंटेंट वाला वीडियो डालूं, सबसे पहला नोटिफिकेशन आपको मिले और आप कोई भी गलती ना करते हुए आपको कोई भी लॉस ना हो और आपको तुरंत ही प्रॉफिट हो, इसलिए और तुरंत आपको रिसेंट न्यूज मिल जाए, जो भी न्यूज हमें देखने को मिल रहा है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यस बैंक लिमिटेड की। अगर आप इनका देखोगे 52 वीक का हाई जो हमें देखने को मिला है, 32.85 के आसपास हमें 52 वीक का हाई देखने को मिल रहा है। वहां से लगभग हमें 5 रुपीज़ का हमें डिफरेंस देखने को मिल रहा है, जो आज हमें ट्रेड करता हुआ देखने को मिल रहा है 27.35 पे। तो आज गिरावट के पीछे का रीज़न क्या है हम देख लेते हैं। उससे पहले हम इनका प्राइस परफॉर्मेंस देखते हैं, क्योंकि प्राइस परफॉर्मेंस ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि इनके पिछले जो रिजल्ट है पास्ट कैसा रहा है। अगर आप एक वीक का रिजल्ट देखोगे तो -3.41% के आसपास हमें निगेटिव रिटर्न देखने को मिला है। लेकिन अगर हम एक मंथ की बात करें तो 6.5% के आसपास तेजी देखने को मिल रहा है। 3 मंथ की बात करें तो लगभग 33% के पॉजिटिव रिटर्न देखने को मिल रहा है। एक साल की बात करें तो 62% का रिटर्न देखने को मिल रहा है और 3 साल की बात करें तो 68% का रिटर्न। तो हम कह सकते हैं इनका काफ़ी अच्छा रहा है प्रीवियस कुछ साल, हम कहेंगे। लेकिन ये जो एक वीक है जिसमें रिटर्न हमें खराब देखने को मिल रहा है, ये हो सकता है क्योंकि ये थोड़ी बड़ी न्यूज़ जो हमें देखने को मिली है, जिसके कारण ये होता है। चलिए दोस्तों, बिना देर के हम न्यूज़ देखते हैं। न्यूज़ क्या देखने को हमें मिल रहा है। Yes Bank share down 4% after 0.86% इक्विटी चेंज हैंड। इसका मतलब ये कहना चाहता है ना, यस बैंक जो शेयर है ना, वो डाउन होने का कारण ये है कि जो इनका जो 0.8 लगभग 1% के आसपास जो इनका इक्विटी शेयर है ना, वो अब चेंज कर दिया गया, मतलब दूसरे हाथों में चला गया। पहले जिनके हाथों में था उन्होंने सेल करके ये दूसरे बायर ने खरीद लिया है। तो अब सोचोगे कि अब इससे लॉस कैसे हो रहा है, आखिर तो जिन्होंने बेचा वो खरीद लिया। हाँ, इससे लॉस ये हो रहा है कि जो सेल किए हैं वो बहुत ही बड़ी कंपनी थी, बहुत ही बड़ा ब्रोकरेज फर्म जो कंपनी ने इन्वेस्टमेंट किया था, और अब जितना इन्होंने सेल किया है उसका ये आधा जो परसेंट है, 1% के आसपास जिन्होंने बाई किया है। अभी हम देखें, अगर रिपोर्ट देखें तो आप यहाँ देखोगे 15 फरवरी के दिन हमें रिपोर्ट देखने को मिला, जब से हमारे यस बैंक में गिरावट देखने को मिल रही लगातार। न्यूज क्या था, आप अगर यहाँ देखो तो यस बैंक स्टेक वर्थ ₹1129 करोड़ सोल्ड इन बल्क डील, कार्लाइल लाइकली शेयर। मतलब करके कार्लाइल ग्रुप है एक, जिन्होंने अपना जो स्टेक था उन्होंने सेल किया है लगभग 1.3% के आसपास। तो चलिए दोस्तों, क्या है न्यूज हम देखते हैं, इनका पूरा डिटेल पढ़ते हैं। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये न्यूज आपके सामने मैंने रखा है, ये ऑफिशियली न्यूज है। यस बैंक शेयर वेयर डाउन 4.58%। पहले हम कुछ पास्ट का डाटा देख लेते हैं कि क्या क्या हमें न्यूज देखने को मिला है, इस बीच हमें क्या क्या हलचल देखने को मिला है यस बैंक में, और फिर हम इसे अच्छे से समझते हैं आखिर में क्यों गिरावट हो रही है। Yes Bank share were down 4.58% on February 19 after 0.86% of the bank's equity changed hands during the trading session। जब ट्रेडिंग मार्केट ओपन था ना 19 फरवरी के दिन, तो यस बैंक का शेयर लगभग 5% के आसपास गिरावट देखने को मिल रहा था, क्योंकि जब 0.86% जो बैंक का इक्विटी था वो दूसरे हाथों में गया, मतलब जो जिनके पास पहले था उन्होंने सेल कर दिया और दूसरे किसी ग्रुप ने इसे खरीद लिया।
Around 24.78 crore share worth rupees 674 crore change hand on February 19 on the exchange। मतलब सोच सकते हैं कि 24.78 करोड़ शेयर जो जिसका प्राइस 674 करोड़ के आसपास है, हमें 19 फरवरी के दिन हमें अदला बदली होते हुए देखने को मिला। अब न्यूज क्या देखिए ग्लोबल इन्वेस्टमेंट फर्म कार्लाइल ग्रुप, ग्लोबल एक इन्वेस्टमेंट कंपनी है जिसका नाम है कार्लाइल ग्रुप, काफी ये बड़ी कंपनी है। इन्होंने 15 फरवरी पेड 1.3% स्टेक इन यस बैंक फॉर रुपीज 1057 करोड़ थ्रू एन ओपन मार्केट ट्रांजेक्शन। जब मार्केट ओपन था ना, तो ग्लोबल इन्वेस्टमेंट कार्लाइल ग्रुप की तरफ से इन्होंने 1.3% स्टेक को सेलिंग ट्रांजेक्शन में लगा के रखा था, जिसके बाद द यूएस बेस्ड ग्रुप थ्रू इट्स एफिलिएटेड सीए बेस्को इन्वेस्टमेंट ऑफलोडेड 39 करोड़ शेयर ऑफ यस बैंक ऑन द बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। इन्होंने 39 करोड़ का शेयर इन्होंने खरीदा है। कौन? यूएस बेस्ड एक ग्रुप है। इन्होंने कार्लाइल ग्रुप में लगभग 1.3% स्टेक बेचा, लेकिन यहाँ पे सिर्फ इतना ही खरीदारी हुआ। और फिर बाद में वाइल ऑन द सेम डे, उसी दिन 19 फरवरी के दिन ही मॉर्गन स्टैनली एशिया सिंगापुर पीटीई करके एक कंपनी है जो वाया बल्क डील बाउट 30 करोड़ शेयर ऑफ यस बैंक रुपीज 27.1 पीसेस। द डील ट्रांजेक्शन अमाउंट 830 करोड़ विच मेड ऑफ 1.06% ऑफ द टोटल इक्विटी। उसके बाद मॉर्गन स्टैनली करके एक एशिया सिंगापुर पीटीए है जो इन्होंने भी बाई किया। तो हम कह सकते हैं ये जो स्टॉक जो था, स्टैक जो था यस बैंक का, पहले जिसके पास था, जो पहले जो हमने कार्लाइल ग्रुप के पास देख रहे था, वो अब चेंज होके दो अलग अलग शेयर में हमें दो अलग अलग कंपनी में बढ़ता हुआ देखने को मिला। तो इसके पीछे मान लीजिए ये न्यूज हुआ, उन्होंने सेम फिर खरीद भी लिया, लेकिन फिर गिरावट क्यों देखने को मिल रहा है? क्योंकि कार्लाइल ग्रुप काफी बड़ी कंपनी है। अगर इन्होंने सेल किया है तो कुछ सोच समझ के ही सेल करने में हमें देखने को मिल रहा है। या हमें दूसरा अपॉर्चुनिटी ये लगता है कि जो कार्लाइल ग्रुप है, तो इसका मतलब क्लियरली समझ सकते हैं कि इतनी बड़ी कंपनी जब सेल कर रही है तो कुछ सोच समझ के कर रही है। लेकिन दूसरा हमें जो देखने को मिल रहा है, हो सकता है उनको इससे अच्छा अपॉर्चुनिटी किसी अदर बैंक में देखने को मिल रहा हो। क्योंकि अभी हम जानते हैं कि यस बैंक एक प्राइवेट सेक्टर बैंक है, और क्योंकि अभी गवर्नमेंट के हिसाब से अगर आप देखोगे जितने भी पीएसयू सेक्टर है, बैंक जितने भी उठा लो, सारे में हमें अच्छी खासी तेजी देखने को मिल रही है। तो फिर ये क्यों रहेंगे यस बैंक में जब हमें इतना अच्छा अपॉर्चुनिटी मिलेगा अदर बैंकों में? इस कारण से भी हो सकता है इन्होंने सेल किया हो। लेकिन क्योंकि अगर हम इनका डाटा सारा देखें, क्योंकि जो भी हम न्यूज हमें देखने को, अगर आप यहाँ देखोगे तो डिक्रीजिंग डेप्ट टू इक्विटी, इनका जो डेप्ट टू इक्विटी हमें कम होता हुआ देखने को मिल रहा है। डीआई बाइंग, एफआई बाइंग, मतलब जो डीआई है, एफआई है, सब खरीदारी कर रहे हैं लगातार। एफआईज भी लगातार हमें खरीदारी करता हुआ देखने को मिला है। कंपनी इन विच एफआईज हैव इंक्रीजिंग होल्डिंग क्वार्टर एंड क्वार्टर बेसिस पे। इनका जो प्राइस टू बुक वैल्यू है ना, अबव इंडस्ट्री में जितने भी इंडस्ट्री है ना पूरे बैंक सेक्टर में, मान लीजिए इनका जो प्राइस टू बुक वैल्यू काफी ज्यादा हमें देखने को मिल रहा है। एक अच्छी खबर ये भी है कि प्रीमियम टू पीट्स, मतलब कंपनी जो ट्रेडिंग कर रही है एट प्रीमियम पी वैल्यूएशन, ये सारे जो इनका जितने भी पीर इनका कंपैरिजन जितने भी शेयर है उनसे सबसे ज्यादा इनका प्रीमियम पी चल रहा है रेशियो। फिर इनका जो सेल्स है ना, अच्छा खासा हमें इंप्रूविंग देखने को मिल रहा है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस। जब इतनी अच्छे अच्छे न्यूज है तो फिर हमें इसमें गिरावट क्यों देखने को मिलेगी? क्योंकि हो सकता है कि ये थोड़ी बहुत गिरावट हो सकता है, लेकिन हम नहीं कहेंगे कि ये हमारा जो है यहाँ से और गिरावट देखने को मिलेगा। नहीं, यहाँ से हमें कोई गिरावट देखने को नहीं मिलेगा। ये बस थोड़ा सा करेक्शन हो रहा है, और जो थोड़ी बहुत हम कहेंगे तो रूमर्स थोड़ा फैलाया जा जाता ही है कि एक अच्छे प्राइस पे वापस आ जाए ताकि सारे इन्वेस्टर फिर से एंटर कर जाए। मैं बता रहा हूँ यहाँ से कोई ऐसा रूमर्स नहीं देखने को मिल रहा है कि इनका स्टेक बेच के कोई हट जाएगा। ये 50 का लेवल क्रॉस करता हुआ देखने को मिलेगा 2024 के अप्रैल तक। ये अप्रैल तक ये अपना 50 का लेवल क्रॉस करता हुआ। अगर हम इनका पिवोट लेवल भी चेक करें तो आप देखोगे तो जो पहला रेजिस्टेंस जो देखने को मिल रहा है वो है 28 पे, जो कि अभी उससे नीचे चल रहा है। दूसरा लेवल है 29 पे, और तीसरा लेवल है 29.65 पे। तो ये बहुत ही शॉर्ट टर्म रेंज, जब ये क्रॉस करेगा ना तो एक दिन में ही 10% 15% का सर्किट लगता हुआ देखने को मिलेगा। लेकिन बहुत से लोग हैं जो रिटेलर डर चुके हैं। मैं कहूँगा उन्हें डरना नहीं है, पैनिक नहीं होना है, यहाँ से आप खरीदारी कर सकते हैं। और जो चाहते हैं तो गिरावट पे भी थोड़ी थोड़ी करके खरीदारी कर सकते हैं, बाई ऑन डिप्स का स्ट्रेटजी अपना सकते हैं।
क्योंकि इनका ग्राफ क्या कर रहा है अभी हम वो पहले देख लेते हैं। अगर आप यहाँ ग्राफ में देखोगे तो हमें एक सीढ़ी जैसा पैटर्न बनता हुआ देखने को मिल रहा है, क्योंकि यहाँ धीरे 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 करते हुए ये ऊपर की ओर बढ़ता हुआ हमें जाता हुआ देखने को मिल रहा है। और देखोगे मैंने एक टेक्निकल इंडिकेटर यूज किया है जिसका नाम है सुपर ट्रेंड। इसका मैंने आपको पहले भी बताया है, क्योंकि जब अगर 3 लाइन हो अगर ग्रीन में दिखे तो समझिए कि ये अब शेयर और भी ऊपर जाता हुआ देखने को मिलेगा। अगर तीनों लाइन रेड दिखे तो यहाँ पे हमें सेलिंग प्रेशर देखने को मिलता है। अगर 3 लाइन में से एक भी लाइन अगर सेलिंग प्रेशर हो या चाहे 3 लाइन में तीनों लाइन में अगर डिफरेंट हमें देखने को मिल रहा हो तो आप वहाँ पे रुक जाइए, थोड़ा सा इंतजार कर सकते हैं, क्योंकि हो सकता है वहाँ से थोड़ी बहुत गिरावट आएगी, एक आपको अच्छा अपॉर्चुनिटी देखने को मिलेगा। लेकिन अगर आप यहाँ पे देखोगे इस पोजीशन पे, ये इस पोजीशन पे अगर देखोगे तो यहाँ पे आप देखोगे तो 2 लाइन हमें रेड में देखने को मिल रहा है, एक लाइन ग्रीन में देखने को मिल रहा है। मतलब इनका मानना है कि अभी थोड़ा सा रुक जाइए, उसके बाद हमें, क्योंकि इसमें और भी करेक्शन हमें देखने को मिल सकता है, उसके बाद हमें फिर से इसमें तेजी देखने को मिलेगा। तो ग्राफ का इंडिकेटर सीधा इनका कहना है कि अभी थोड़ा दिन आप होल्ड कर सकते हैं, हो सकता है कि हमें इस हफ्ता भी थोड़ी बुरी गिरावट देखने को मिल सकता है, करेक्शन थोड़ा आ सकता है, तो यहाँ से आप होल्ड कर सकते हैं। तो यहाँ से आप क्लियरली समझ सकते हैं कि यहाँ कुछ ज़्यादा कहने का नहीं है, और क्योंकि जो इनका टेक्निकल इंडिकेटर है वो भी इनका बुलिश कह रहा है, मतलब यहाँ से ये भी बुलिश है, क्योंकि बहुत सारे एनालिस्ट होते हैं जो टेक्निकल इंडिकेटर में कहते हैं, जो पूरा टेक्निकल जो कहता है, तो बुलिश यहाँ हमें देखने को मिल रहा है। और इनका जो प्राइस है हमें लगभग 1% का गिरावट देखने को मिल रहा है। हो सकता है जो इनका मिनिमम जाएगा तो 25 के आसपास देखने को मिलेगा, लेकिन वापस से जब ये तेजी पकड़ेगा तो ये जो है ना 24 का अप्रैल तक ये 50 क्रॉस करता हुआ दिखेगा, मतलब कि इलेक्शन के पहले हमें 50 क्रॉस करता हुआ देखने को मिलेगा। तो आज के मेले में जितने भी न्यूज़ था, जितने भी ग्राफ है और क्या पिवट लेवल है, क्या कंप्रेशन है, मैंने सब आपको टॉपिक क्लियर कर दिया है। तो यहाँ से हमें नहीं लगता कि आपको और भी कोई दिक्कत होगा या कोई डाउट होगा यस बैंक के ऊपर। अगर तब भी कोई डाउट हो तो आप हमें सीधा हमसे क्वेश्चन कर सकते हैं, हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। और किसके पास कितना शेयर है यस बैंक के ऊपर और उनका क्या राय है यस बैंक को लेके, आप हमें कमेंट करके भी बता सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों।